अनपढ़ भी होगा, जाहिल भी होगा, तो कम से कम इतना तो उसे पता होगा कैबिनेट में रहने वाले को कि हाँ भाई ये इलाका जो है हिंदुस्तान का है। मोहल्ले गली का सड़क छाप नेता इस तरह की बात करे तो लोग उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट का मिनिस्टर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करे। योगी सरकार के मंत्री को गधा कह रहे हैं आप? अरे तो गधा नहीं है तो मुझे ये बताओ ना कि अगर वो गधा नहीं होता मंत्री तो क्या सवाल ये है कि फिर मैं अगला सवाल करूं कि क्या वो पाकिस्तानी इलाके का मंत्री है? हाँ, तो योगी सरकार क्या पाकिस्तान में हुकूमत चला रही है? भाई पाकिस्तानी इलाकों में वोट पड़ रहा है तो जो है हार रहे हो, और जब अपने इलाके में आते हो तो जीत जाते हो। तो ये गधापनी तो है और क्या है? तो अब क्या तुम पूरे घोसी विधानसभा क्षेत्र को पाकिस्तानी इलाका करार दे दोगे? बीजेपी की हार जो है वो जिस तरह से इलेक्शन हुआ कि 1 बाय 1 हुआ तो वो सही हुई। हालांकि वोट फिर भी कुछ तो रुका है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारा वोट पड़ गया हो। बहुत वोट डलने से रुका भी है। ऐसी वीडियो कई एक आई हैं कि बहुत से इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में वोटर को डालने नहीं दिए वोट। लेकिन चूँकि जब एक तरफ 70% पब्लिक हो, बल्कि 75%, और एक तरफ 20-25% लोग रह जाएं, तो जाहिर सी बात है हारना है। अब 1 to 1 जब मुकाबला होगा तो हारेंगे। ये तो जीत इसलिए हो जाती थी कि ये जो अपने आप को जो इस वक्त लोग इंडिया के नाम से एक गठबंधन में जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, कि पहले ये 3-4 जगह लड़ते थे तो थोड़ा थोड़ा वोट सबको बट जाता था, बीजेपी वाले आराम से जीत जाते थे। लेकिन अब इससे ज़्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि एक मंत्री जो है योगी कैबिनेट का, वो ये कह रहा था जब रिज़ल्ट खुल रहे थे, कुछ राउंड रह रहे थे, कुछ या शुरू के 8-10 राउंड हुए थे, तो एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि साहब शुरुआती दौर में तो आप हार रहे हैं। तो ये कह रहा था कि जहाँ पाकिस्तानी इलाका आता है तो वहाँ हम हारते हैं, और जब पाकिस्तानी इलाके से बाहर का नंबर आता है तो वहाँ वो गायब हो जाते हैं। और आप देखना कि जब अभी पाकिस्तानी इलाके में चल रही है काउंटिंग, जब पाकिस्तानी इलाके से बाहर आ जाएंगे फिर आप देख लेना कि वो जीत जाएगी बीजेपी। तो ये तो क्या घोसी विधानसभा इलाके को पाकिस्तानी इलाका? वो मैं कह रहा हूँ ये बड़ा मज़हका खेज़ बयान है कि योगी की कैबिनेट का एक मिनिस्टर इस तरह का, एक छोट भैया टटपूंजिया, मतलब वो सड़क छाप कोई मोहल्ले गली का सड़क छाप नेता इस तरह की बात करे तो लोग उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट का मिनिस्टर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करे तो बड़ी ही अपने आप में, हिंदी में जो कहते हैं हास्यास्पद, उर्दू में कहते हैं बहुत ही मज़हका खेज़, इस तरह का बयान जो है। तो अब मेरा सवाल ये है उस मंत्री से और वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कि भाई चूँकि जो कैबिनेट का मिनिस्टर एक बात कह रहा और चीफ मिनिस्टर उसको रद्द नहीं कर रहा, तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर भी यही मानते हैं। तो जब चीफ मिनिस्टर भी यही मानते हैं, मिनिस्टर भी यही मानता है, तो सवाल अब ये है कि भैया वहाँ से तो जीत गए इंडिया वाले, समाजवादी का कैंडिडेट जीत गया, तो वहाँ से चूँकि इंडिया वाला जीत गया है तो तुम्हारे हिसाब से तो वो पाकिस्तानी इलाका हो गया सारा। तो अब क्या तुम पूरे घोसी विधानसभा क्षेत्र को पाकिस्तानी इलाका करार दे दोगे? भाई जब पाकिस्तानी इलाके में जो है वो हारते हो और जब अपने इलाके में हिंदुस्तानी में आते हो जीत जाते हो, तो अब घोसी में चूँकि तो हार गए, तो क्या वो पूरा पाकिस्तानी इलाका हो गया? एक तो ये है कि भाई इसको गवर्नमेंट को, योगी गवर्नमेंट को ये क्लियर कर देना चाहिए कि भाई वो पाकिस्तानी इलाका है या हिंदुस्तानी इलाका है, क्योंकि वहाँ से तो समाजवादी का कैंडिडेट जीत गया, इंडिया का साझा उम्मीदवार इंडिया का जो था वो जीत गया। एक बात तो उसमें ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जिस तरह से राजभर और वो कश्यप जिसने ये बड़बोला बेहुदा बयान दिया, और बीजेपी के तमाम सेंटर के मिनिस्टर, तो वो पटेल साहिबा जो हैं वो भी वहाँ मौजूद, दूसरे कैबिनेट के मिनिस्टर भी मौजूद, यूपी स्टेट के मिनिस्टर भी मौजूद, एमएलए एमपी भी मौजूद, तमाम ताकत लगा करके जो है वहाँ झोंक ली। इसके बावजूद जो है बीजेपी कैंडिडेट तो हार गया या एनडीए कैंडिडेट तो हार गया।
आजमगढ़ से जो वहाँ जीता है, जीता जो है वहाँ पर वो जीता है इंडिया का कैंडिडेट। ये तो अब इंडिया का कैंडिडेट जीतने पर जो है वो तो गायब हो गया, गधा मंत्री किसे गधा मंत्री कह रहे हैं? जो पाकिस्तान बना रहा था घोसी को, कि घोसी तो पाकिस्तान का इलाका है वहाँ, तो गधे ही ऐसी बातें कर सकते हैं। क्योंकि आदमी तो कम से कम कैसा भी हो, अनपढ़ भी होगा, योगी सरकार के मंत्री अनपढ़ भी होगा, जाहिल भी होगा, तो कम से कम इतना तो उसे पता होगा कैबिनेट में रहने वाले को कि हाँ भाई ये इलाका जो है हिंदुस्तान का है। नहीं, योगी सरकार के मंत्री को गधा कह रहे हैं आप? अरे तो गधा नहीं है तो मुझे ये बताओ ना कि अगर वो गधा नहीं होता मंत्री तो क्या सवाल ये है कि फिर मैं अगला सवाल करूं कि क्या वो पाकिस्तानी इलाके का मंत्री है? क्या पाकिस्तानी हुकूमत में मंत्री है वो? नहीं, वो योगी सरकार का मंत्री है। तो योगी सरकार क्या पाकिस्तान में हुकूमत चला रही है? भाई पाकिस्तानी इलाकों में वोट पड़ रहा है तो जो है हार रहे हो, और जब अपने इलाके में आते हो तो जीत जाते हो। तो ये गधापनी तो है, और क्या है। अब दूसरी एक चीज़ वो है, वो जो आजमगढ़ का जो इंचार्ज है बीजेपी का, क्या यादव है उसका नाम, योगेंद्र नाथ यादव, कि इस वक्त जिस तरह से मोदी ने कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को टारगेट किया हुआ है, और सिर्फ इंडिया अलायंस और कांग्रेस को ही टारगेट नहीं किया बल्कि अब कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे है वो भी चूंकि दलित है, और दलित में भी बहुत निचली जाति का है, और वो बहुत नीचे से निकल के आया है, और आज की तारीख में वो कांग्रेस जो बीजेपी के बाद मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी है और इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का वो आदमी अध्यक्ष है। उसको जलील करने के लिए इन्होंने G20 का अभी जो है उसको जो वो भोज देने जा रहे हैं, आज शाम को भोज होने वाला है वो, तो डिनर, उस डिनर के लिए जो है उनको इनविटेशन भी नहीं दिया, जबकि मोदी ने अपने चमचागिरी करने वाले बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे छोट भाइयों को भी उसमें दावत दे रखी है। लेकिन नेशनल पार्टी के एक प्रेसिडेंट होते हुए और साथ में राज्यसभा में अपोजिशन लीडर होते हुए भी उस आदमी को इग्नोर किया गया, इनविटेशन नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि मोदी साहब ये बताना चाहते हैं कि दलितों की, इसको दलित पता किस तरह से ले रहे हैं। मैंने दलित जो थिंकर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर और इस तरह जर्नलिस्ट, बड़े दानिश्वर किस्म के लोग, वकला, मैंने उनकी थिंकिंग सुनी है। आज सुबह से मैंने कई लोगों की सुनी है, रात भी कुछ लोगों की देख रहा था। वो इसको इस तरह से ले रहे हैं कि मोदी ने जो है खड़गे को जलील नहीं किया, बल्कि मोदी ने और आरएसएस ने यह जो है दलितों को जलील किया है, जैसे 5000 साल से पहले से वो करते आ रहे हैं कि दलितों की औकात हमारे यहाँ जूतियों से भी नीचे चली गई है, हम वहाँ ले जा करके रखना चाहते हैं तुम्हें। और वो मिसाल उसमें दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट को, ज्योति मुर्मू को, जब नई पार्लियामेंट भवन का जो है उद्घाटन किया उसमें उसको नहीं बुलाया, चूँकि वो भी कबायली है, वो भी आदिवासी है, इसलिए उसको नहीं बुलाया। जब राम मंदिर का संग बुनियाद रखा था, मोदी ने जा कर के वहाँ सारा दिन बैठ कर के होम शोम करी थी, और उस वक्त जब वो ढोंग रचाया था कि साहब ये बहुत बड़ा पुजारी है, ये संग बुनियाद रखेगा, तो उस वक्त जो है उस वक्त के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, चूँकि वो दलित था। और दलित जो है चूँकि मलीच होता है भाई, नापाक होता है, तो वो ऐसी पवित्र जगह पे कैसे बुलाया जा सकता है कि वो राम मंदिर जैसे इनके हिसाब से के साहब ऐसी पवित्र जगह है, या नए संसद भवन की जब उद्घाटन की वो हो रही है तो उसमें उसको जो है वो भी एक पवित्र तकरीब कह लीजिए। तो सबका विकास अभी भी चल रहा है। नहीं तो वो ढोंग है, वो सारे दलित इस बात को जान गए हैं कि ये पूरी तरह से ढोंग है, और इस ढोंग को अब उन्होंने समझ लिया है, तो वो खड़गे को इनविटेशन ना देने को उसी तरह से देख रहे हैं और सारी चीज़ों को जोड़ के देख रहे हैं। तो अब आपको पता लग जाएगा कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी से वो भी इसी तरह से बदला लेने वाले हैं। अगले चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के साथ जा कर के नरेंद्र मोदी को इसका जवाब बढ़िया से देने वाले हैं।